नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट 24 भारत वर्ष में आपके साथ हेमंत चौहान। आइए रुक करते हैं अब तक की खास मुख्य खबरों पर। आप मुझे स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर और स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले चिकित्सक, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, आशा बहुओं के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर और माननीय मंत्री के जवाब पर अनुपूरक करने का समय दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि संविदा कर्मियों को उनके संतोषजनक कार्यों को देखते हुए उनकी सेवा का विस्तार किया जाता है। माननीय मंत्री जी, हम पूछना चाहते हैं कि उनके सेवा विस्तार तो आप करते हैं, लेकिन उनके मानदेय में वृद्धि करने का भी कोई योजना आपके पास है कि नहीं। दूसरी बात माननीय मंत्री जी, ये जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, माननीय अध्यक्ष जी, उनका व्यापक पैमाने पर शोषण किया जाता है। 11 महीने के लिए उनके निविदा करके जिस सेवा प्रदाता कंपनी को आप निकालते हैं, सेवा प्रदाता कंपनी 1 साल मोटी रकम लेकर के आउटसोर्सिंग के आधार पर कर्मियों की पोस्टिंग करती है और दूसरे साल जब दूसरी सेवा प्रदाता कंपनी को मिल जाता है ठेका, तो अभी मोटी रकम लेकर के दूसरे लोगों को पोस्टिंग करती है। इस तरीके से न तो उनके पास गुणवत्ता के आधार पर पोस्टिंग करने की कोई नीति रहती है, न तो काम करने वाले लोगों को अपने भविष्य के लेके कोई निश्चिंतता रहती है। तो इस आधार पर कार्य भी प्रभावित होता है और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी व्यापक पैमाने पर सेवा प्रदाता कंपनी के शोषण का शिकार होते हैं। हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि क्या इन आउटसोर्सिंग कंपनियों पर काम करने वाले कर्मचारियों को निश्चित किया जाएगा कि दूसरी सेवा प्रदाता कंपनी को ठेका मिलने के बाद आपका सेवा विस्तार किया जाएगा। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, उदाहरण के रूप में हमारे जनपद में आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में पिछले सालों से लगातार 110 कर्मचारी काम करते थे, वार्ड बॉय के रूप में, टेक्नीशियन के रूप में, ड्राइवर के रूप में, गार्ड के रूप में। और पिछली बार आपकी नई पॉलिसी के आधार पर जिस सेवा प्रदाता कंपनी को ठेका दिया गया, उसने 110 लोगों की छटनी कर दिया। लगभग 7-8 महीने से लगातार वह सड़कों पर घूम रहे हैं, भुखमरी के शिकार हैं, नेताओं के दरवाजे पर जाते हैं, अधिकारियों के दरवाजे पर जाते हैं, आपसे भी मिलते हैं, हमसे भी मिलते हैं। क्या उनके बारे में विचार करके आप उनके पोस्टिंग के लिए कोई निर्देश जारी करेंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, उस पर हमारी सरकार ने आउटसोर्सिंग के लिए एक कारपोरेशन बनाए जाने की घोषणा की है, वो प्रक्रिया में है। और जहाँ तक 110 गार्डों का सवाल है, ये कोलकाता में एक घटना हुई थी चिकित्सक के साथ। वो सुरक्षाकर्मी जो प्राइवेट था, उसने कुछ ऐसा किया, पूरा देश शर्मसार हुआ था। तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम प्राइवेट गार्डों को, एजेंसी को हटा के भूतपूर्व सैनिक निगम को काम देंगे, जहां जहां उसका एग्रीमेंट पूरा हो गया है। तो भूतपूर्व सैनिक निगम को हमने वहां आजमगढ़ में काम दिया है। भूतपूर्व सैनिक निगम की आवश्यकता यह है कि वहां सेना से रिटायर लोग रखे जाते हैं। वो एक सैनिक निगम एक सरकारी संस्था, और सेना के जो जवान होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, वो ऐसा कोई कार्य करने से 10 बार हिचकते हैं। उनको मतलब माना जाता है कि बेहतर काम सुरक्षा का भी करेंगे और एथिक्स का भी ध्यान रखेंगे, इसलिए वो गार्ड टहल रहे हैं। आपकी बात जायज़ है, हमने बार बार उनको कहीं न कहीं एडजस्ट करने के लिए कहा है, लेकिन जो सेना के सैनिक निगम के गार्ड होते हैं, वहाँ वो एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। ये जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे, वह बेचारे जिनकी जमीनें मेडिकल कॉलेज के निर्माण में अधिकृत की गई थी, उन परिवारों से लोग हैं और कोरोना काल में भी उन्होंने सेवाएं की और कभी भी उनकी सेवा में किसी कमी की वजह से उन्होंने कहीं के एडजस्ट करेंगे, बोला उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। मैं आपको वो बोला, वो आप वही बात करें। आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज जो बना था, जिनकी जमीनें गई थी, उनके आश्रितों को सेवा मिली, यही है ना। वो दरअसल वो लोग हमें मिले थे, हमने उनसे पूछा जमीन देते समय कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या? अगर एग्रीमेंट हुआ होता तो उस समय जब आप थे तो हम लागू करा देते, लेकिन वो है नहीं कोई। वो तो लाओ। आउटसोर्सिंग से काम करने वाले नौजवान को 16,000 से 20,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट सीधे उसके खाते में भेजती है। और शोषण अगर किसी ने किया, ब्लैक लिस्ट भी होगा और जेल भी जाएगा।
60 लाख से अधिक नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार यूपी के अंदर ही प्राप्त हुआ है। आज आप पूछिए ना देश के उन राज्यों से, जहां यूपी का नौजवान पहले जाता था, आज वहां पे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि यूपी के व्यक्ति को यूपी के अंदर प्राप्त हुआ है। और अभी जो हम लोग एक नई स्कीम लेके आए हैं, बजट में भी प्रावधान किया गया, हम उसमें बजट पे बोलेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, उसी जिले के अंदर स्किल डेवलपमेंट से लेकर के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी उसी जिले के अंदर उपलब्ध करवाएंगे नौजवान को। कोई भी 8 पास नौजवान हो या फिर कोई टेक्नोक्रेट हो, उसी जिले के अंदर उसे प्राप्त होगा। अभी आपके एक विद्वान सहयोगी कह रहे थे, दुर्गा प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि आउटसोर्सिंग की डकैती, सबसे बड़ी डकैती आउटसोर्सिंग के माध्यम से और उसके माध्यम से शोषण करने वाले जितने भी उसके आउटसोर्सर हैं, वे सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। शोषण करने वाले जितने हैं, अरे अब मैं नाम गिनाना शुरू कर दूंगा, आप चले जाइए अरे इसीलिए हमने कॉरपोरेशन अब बना दिया है, और कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोगों ने गारंटी दी है कि आउटसोर्सिंग से काम करने वाले नौजवान को 16,000 से 20,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट सीधे उसके खाते में भेजेगी। उसके खाते में पैसा जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनी केवल आउटसोर्सिंग की फीस सरकार से लेगी, सरकार उसको अलग से फीस देगी। और शोषण अगर किसी ने किया, ब्लैक लिस्ट भी होगा और जेल भी जाएगा। यूपी के नौजवान का कोई शोषण करेगा तो उल्टा टंगवा दिया जाएगा उसको। व्यवस्था हमारी सरकार ने लाई, जो कारपोरेशन बनाकर जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, जो उनके तरफ से तमाम शिकायतें आती थी मान्यवर, माननीय सदस्यों के तरफ से भी तमाम शिकायतें जो आती थी मान्यवर, सरकार ने उसका संज्ञान लिया और कारपोरेशन बनाने का निर्णय लिया मान्यवर, कि ताकि इनके साथ वही बता रहे हैं, कोई हक तलफी न हो, इनके साथ कोई बेईमानी न हो मान्यवर। उस आधार पर आज की तारीख में हम आगे बढ़ रहे हैं मान्यवर। और माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश है मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश है मान्यवर, हम उसका पालन कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मान्यवर पूरे सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अभी दिल्ली की सरकार, माननीय श्री मोदी जी की सरकार ने 4 कोड लाने का निर्णय किया है मान्यवर, और बहुत ही कम समय में श्रम सेवाएं हैं मान्यवर, उसमें बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है मान्यवर। आगे और भी बदलाव मिलेंगे। बाकी कारपोरेशन के बारे में जो हमने पिछले सदन में कहा था, उसका हम पालन कर रहे हैं, और एक भी आउटसोर्स के कर्मचारियों के खिलाफ कोई हक तलफी नहीं होगी, उनके साथ कोई बेईमानी नहीं होगी। हमारा निगम जो कहता है उसके आधार पर हम व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे।